तो कल के लेक्चर में अपन ने जो देखे थे क्या था, वो न्यूमेरिकल्स थे, है ना। उससे पहले ऑस्टवर्ड डिल्यूशन लॉ हो गया, और उससे ऑस्टवर्ड डिल्यूशन लॉ से पहले अपन ने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी देखे, और उससे पहले अरेनियस थ्योरी देखे, है ना। समझ में आ गया। अब अरेनियस थ्योरी को ही अगर अपन बेस अगर मानेंगे, बेस फाउंडेशन मानेंगे, ठीक है, तो अरेनियस के हिसाब से एसिड वो था जिसके पास क्या हो, हाइड्रोजन हो, और पानी में डिज़ोल्व करने पे क्या दे, H+। इसके हिसाब से बेस कौन था, वो था जिसके पास क्या है, OH है, और पानी में डिज़ोल्व करने पर क्या दे रहा, OH- आयन दे रहा। तो ये अरेनियस थ्योरी थी, है कि नहीं। दूसरी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो थ्योरी थी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, उनके अकॉर्डिंगली हमने एसिड देखा। उनके हिसाब से एसिड वो है जिसके जो क्या करे, डोनेट करे जो डोनेट करता है H+, और इनके हिसाब से बेस वो है जो एक्सेप्ट करता है क्या, H+। ये याद रख लो, अगर कोई H+ डोनेट कर रहा है वो एसिड है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है, ठीक है। किसके हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से। और अरेनियस के हिसाब से एसिड वो है जिसके पास हाइड्रोजन रहना और पानी में डिज़ोल्व करने पर H+ देना। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिए थे, HCl, इसके पास हाइड्रोजन है और पानी में जैसे ही डिज़ोल्व करते हैं H+ अलग हो जाता है, यानी इन्हें H+ दे देता है, तो इसके हिसाब से इन्हें एसिड है। दूसरा बेस कौन है, जिसके पास OH हो, फॉर एग्जाम्पल NaOH, ये बेस है, इसको पानी में डिज़ोल्व करने पे इन्हें क्या दे रहा है, OH- दे रहा है, इस वजह से ये बेस, क्योंकि इस पास OH है और पानी में डिज़ोल्व करने पे OH- आयन दे रहा है। ये थ्योरी दिमाग में अच्छे से फिट हो गया ली ना। चलो अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि वाटर जो है अपने में से करंट पास होने नहीं देता, मतलब कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। प्योर वाटर, अगर हम प्योर वाटर लेंगे उसमें अच्छे से करंट पास होगा क्या, नहीं होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो प्योर वाटर आयन में भी ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता। अच्छे से करंट का पास कौन करता है, उन्हें करता है जिसमें आयन ज़्यादा हो, है ना। अगर हमने यहाँ पर बीकर लिए और इस बीकर में हमारे पास वाटर है, H2O है, और इसमें जो है हमने क्या मिक्स कर दिए, शुगर मिक्स करे। शुगर अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे करंट का एक तार डाल दिए हमने, जिसमें करंट है, फेस वाला डाले, और यहाँ से हमने क्या लगा दिया, टेस्टर लगा के हम चेक कर रहे हैं। करंट पास नहीं हो रहा है क्योंकि शुगर अंदर जाकर आयन में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन अगर वही हमने क्या मिक्स करे थे, NaCl, नमक मिक्स करे, तो उन्हें अंदर जाके Na+ में Cl- में कन्वर्ट हो गया, आयन बन गए। आयन जैसे ही बन गए, यहाँ पे टेस्टर ने रेड लाइट बताना शुरू कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट पानी में आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और आयन में अगर कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तभी वहाँ से क्या फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी। समझ रहे बात को। यानी कि अगर बीकर में आयन है तो करंट पास होगा, नहीं तो करंट पास नहीं होगा। अच्छा, अगर हम प्योर वाटर की बात लेते हैं, प्योर वाटर, अगर बीकर में कुछ नहीं है, बीकर में सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर है हमारे पास, ठीक है। अगर बीकर में प्योर वाटर है हमारे पास, यानी कि अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो वाटर के, यानी कि H2O होगा। प्योर मॉलिक्यूल वाटर के मतलब के H2O के मॉलिक्यूल अंदर मिक्स होंगे, तो इन्हों जो है आयंस में कन्वर्ट बहुत कम होते, बहुत ही कम। अगर प्योर वाटर है तो H2O जो है अपने में आयन में कन्वर्ट होगा बहुत कम, इन्हें बहुत कम H+ आयन देंगे और OH- आयन देंगे। H2O में दो चीज़ें रहती है, ऐसा बॉन्ड रहता, ऑक्सीजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड रहता। ऑक्सीजन ज़्यादा निगेटिव है, ज़्यादा निगेटिव है तो उसको क्या है, इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो उन्हें क्या करता, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करता। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा, ये बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। हर जो बॉन्ड रहता उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते, एक इधर वाले का और एक इधर वाले का। तो ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। ये बेचारा ना बहुत खतरनाक है, गुंडा है समझो, पावरफुल है। तो उन्हें क्या करता, 2 भी इलेक्ट्रॉन ले लेता। 2 भी ले लिया मतलब खुद का भी लिया, साथ ही साथ किसका ले लिया, हाइड्रोजन का। तो ये अलग हो गया, OH अलग हो गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे कौन सा चार्ज आया, माइनस, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चले गया तो बेचारे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आया, प्लस। यानी कि वाटर के अंदर 2 स्पीशीज हमें मिले,
एक हमारा एनायन जिस पे चार्ज है पॉजिटिव, एक हमारा केटायन जिस पे चार्ज है निगेटिव। ये निगेटिव चार्ज खाली यहाँ लिखने के बजाय जनरली कहाँ लिखते, इधर लिखते, लेकिन मतलब यही है कि ये निगेटिव चार्ज किसका है, ऑक्सीजन का है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर इन्हें बहुत कम आयन में क्या हो रहा, कन्वर्ट। ज़्यादा कन्वर्ट होता क्या, नहीं। तो अब देखो इसको अच्छे से, बहुत कम आयन में इन्हें क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट, मतलब के आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले इसका कांस्टेंट निकालते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो, अगर प्योर वाटर हमारे पास है, प्योर वाटर की बात करते हैं H2O की, तो आयन में कैसा कन्वर्ट होगा, बहुत कम। कैसे आयन देगा, H+ और OH-। इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम क्यों आया, क्योंकि पूरा का पूरा वाटर कन्वर्ट नहीं हुआ ना आयन में, थोड़ा सर का आयन में कन्वर्ट हुआ, बाकी का पूरा कहाँ बचा हुआ है, बीकर में जैसा का वैसा बचा हुआ है। समझ में आ रही है बात। तो बीकर में ज़्यादातर वाटर बचा हुआ है, आयंस बहुत कम है। तो कांस्टेंट निकालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसा निकालते, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। प्रोडक्ट में कौन है, H+ है, OH- है, रिएक्टेंट में कौन है, H2O है ना। अभी मैंने कहा कि वाटर बहुत कम आयन में डिसोसिएट हो रहा, यानी कि वाटर जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ही है। अब ये बात ऐसी हो गई कि अगर हमारे पास जो है एक टब में पानी भरा हुआ है, एक 10 लीटर की बकेट है फॉर एग्जांपल, है ना, 10 लीटर की बकेट में पानी है। आपने क्या किए, उस पानी में क्या किया, ऐसा उंगली डुबाकर निकाल लिया। थोड़ा सा पानी आपके कहाँ लग गया, उंगली को लग गया। इसका मतलब ये हो गया क्या, वो 10 लीटर से जो है 9 लीटर हो गया, नहीं। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन कम तो हुई ना, लेकिन कैसी कम हुई, बहुत कम हुई, यानी कि पूरा का पूरा बचे वाला है। यानी कि हम क्या मान सकते हैं, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि वाटर कुछ कम हुआ ही नहीं, वाटर कैसा है, कांस्टेंट है ना। तो इस वजह से यहाँ पर देखो, H+ की कॉन्सेंट्रेशन तो बीकर में है, OH- की भी है, लेकिन वाटर भी है, लेकिन वाटर कुछ कम हुआ ही नहीं। तो जितना का उतना है, जितना का उतना मतलब हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, कांस्टेंट, कुछ कम हुई नहीं। इसको दो कांस्टेंट है, इस वजह इसको क्या लगा है, K'। अब ये K' को इधर लेके चले जाएंगे, तो K × K' इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। तो K' को बोलते KW, क्या बोलते, KW। अब यहाँ क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। ये है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं इसे क्या कहते हैं हम, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन वाटर बोलो या फिर क्या बोलो, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या कहलाएगा, KW। KW क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। अब ज़रा एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना, बीकर में अगर हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, अंदर कुछ मिक्स नहीं है, और टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिए। कितना टेम्परेचर फिक्स कर दिए, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर ले रहे, 25 डिग्री सेल्सियस ले रहे, ठीक है। 25 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर है, मतलब 298 केल्विन है, नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर H+ की कॉन्सेंट्रेशन, OH- की कॉन्सेंट्रेशन ये तो पहले बराबर रहेगी, और KW की वैल्यू आएगी 10⁻⁻14। कितनी आएगी, 10⁻⁻14। ये याद रख लो, समझो। ये बीकर है, बीकर में क्या मिक्स था, H2O है ना, खुद ब खुद क्या में कन्वर्ट हो गया, H+ में और OH- में। तो बीकर में कौन है भी, H+ भी है और OH- भी है। याद रखो, जितना H+ होगा उतना ही क्या होगा, OH- होगा। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहती, तो 10⁻⁻7 रहती। कितनी रहती, 10⁻⁻7। तो ऐसा लिखना अच्छा दिखता है, इसको लिखते 1 × 10⁻⁻7। तो OH- की कितनी होगी, उतनी ही होगी, यानी कि OH की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, 10⁻⁻7। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो KW असल में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻7 है। OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 × 10⁻⁻7 है। तो 1 × 1 1 × 10⁻⁻7 × 10⁻⁻7 पावर का प्लस हो जाता, 10⁻⁻⁻ के 14, यानी कि KW की वैल्यू कितनी है,
1 इंटू 10 की पावर माइनस के 14। ये हमें क्या रखना है याद, ये हमें क्या रखना है याद। समझ में आ रहा। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू है 10 की पावर माइनस के 14, इतना याद रहेगा। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ बात समझो, बीकर में मैंने भी क्या कहा, जितनी कॉन्सेंट्रेशन H+ की है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, OH- की है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो सॉल्यूशन कहलाएगा न्यूट्रल। क्या कहलाएगा? लेकिन अगर कोई एक बड़ा, जैसे कि H+ बड़ा, कौन बढ़ गया, H+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो गई किसके मुकाबले में, OH- की। H+ ज़्यादा हो रहा मतलब एसिड ज़्यादा हो रहा या बेस, एसिड, क्योंकि हम आरएनएस थ्योरी क्या कहलाती, एसिड वो है जो H+ देता। यानी कि इसमें H+ जितना बढ़ रहा है उतना ज़्यादा क्या बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है। यानी कि अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन तो एसिडिक बन जाएगा, और अगर इसका उल्टा हुआ, OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। यानी कि कोई सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेस है, ये किस पे बोलेंगे, हम देखकर बोलेंगे H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, OH- की कितनी है। अब उसमें जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है हम बोलेंगे वही होगा। जैसे कि हमें अगर दिया कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन है 10 और OH- की कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर 5, हमने देखा कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, OH की क्या है, कम है। इसका मतलब सॉल्यूशन एसिड है। सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। अगर इसके बजाय OH की ज़्यादा होती, जैसे कि 7 है और H+ की फॉर एग्जांपल 3 है कॉन्सेंट्रेशन, है ना, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। लेकिन हमने बोले कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर माइनस के 19 और हमने बोले OH- की कॉन्सेंट्रेशन है 10 की पावर माइनस के 19, तो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, न्यूट्रल है। क्यों, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। यानी H+ OH- अगर बराबर है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल। समझ में आया, पक्का समझ में आया। अब यहाँ से जो आइडिया निकला वो निकला pH स्केल का। pH स्केल हमने देखे, pH स्केल रहती है ना, स्केल पे क्या बताते भाई, हम बचपन में 5वीं 6वीं में है कि यहाँ पर जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती, 7 रहती, और यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2, 1 रहता, और यहाँ पर इंक्रीज में रहती 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक रहता है ना। हम बोलते अगर pH 7 है तो हम बोलते न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है उसका कंसेप्ट आज आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इतना समझ में आया। वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन, जो वाटर का जो अगर प्योर वाटर है तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बताओ, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। OH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बताओ, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। दोनों बराबर होंगे कब, जब प्योर वाटर है। समझ में आ रहा, पक्का। अच्छा, और ये प्योर वाटर का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, वाटर का आयोनाइजेशन प्रोडक्ट लो बोला तो KW इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछ सकता। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का डेरिवेशन पूछा तो सीधा सीधा क्या करेंगे, अभी जो डेरिवेशन हमने करे कैसा करना, H2O ले लेना, कै में कन्वर्ट कर देना, H+ और OH- में कन्वर्ट कर देना। फिर क्या निकालते इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसा निकालते, K क्या रहता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, H+ है और OH- है, रिएक्टेंट में कौन है, H2O है। लेकिन बीकर में वाटर खत्म हुआ क्या, नहीं, थोड़ा सर का वाटर कै में कन्वर्ट हुआ, आयन में, बाकी पूरा जितना का उतना बचा हुआ है। इस वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी मानी जाएगी, कांस्टेंट मानी जाएगी। तो यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट लेंगे और क्या लेंगे, K' है ना, तो K इंटू K' ले लेंगे, K इंटू K'। क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, तो K इंटू K' क्या हो जाएगा, KW इक्वल है क्या, H+ की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH- की कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे अगर बढ़ाएंगे तो हमें पता है KW की वैल्यू, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कौन से टेम्परेचर पे,
298, हाँ ये याद रखो। अगर टेम्परेचर मैं चेंज करूंगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी, इसकी भी चेंज हो जाएगी, KW अलग मिलेगा। समझ रहे हैं, है ना? यानी कि अगर टेम्परेचर 298 है, सिर्फ तब की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल में उन्हें घुमा फिरा के टेम्परेचर चेंज कर देता, तो उस जगह पे हम KW की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 नहीं ले सकते। ये सिर्फ तब लेंगे जब टेम्परेचर कितने केल्विन हो, 298 केल्विन हो। केल्विन ना, डिग्री सेल्सियस नहीं। तो यहां पर बताओ KW अगर ले रहे हैं तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 1 × 10⁻⁻7, इसकी कितनी, 1 × 10⁻⁻7, तो आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻⁻14, ये आ गया KW एट 298 केल्विन। समझ में ये बात? कुछ मुश्किल? नो? तो उसको आगे लेके चले जाते हैं, निकल गया। हाँ, एट 298 केल्विन हम बोल सकते KW इक्वल है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 × ऐसा लिखना पड़ता थ्योरी में, क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻7, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻7। इस वजह से KW की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻7 × 1 × 10⁻⁻7, बन गया 1 × 10⁻⁻14। ये आ गया KW, मतलब के आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। H+ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। OH क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, पर लीटर में कितने आए। पक्का समझ गया? अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं? चलो नेक्स्ट। हाँ, तो वो अब ये सिर्फ याद कर सकते, एक्सपेरिमेंट से निकाले ही अपन ने। अब टेम्परेचर चेंज होगा तो एक्सपेरिमेंट करके ही निकाल सकते, समझे? क्या बोले? हाँ, वो भी एक्सपेरिमेंट करके ही आएगा, जो भी वैल्यू आप निकालोगे। जैसे कि आप क्या करोगे, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस अगर आप अलग लोगे, ये जो पूरी वैल्यू आए वाली है 25 डिग्री सेल्सियस पे आए वाली है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अगर आप 26 लोगे, 27 लोगे, 28 लोगे, जो भी लोगे, तो वो वैल्यू आपको या तो रटना पड़ेगा बुक में जितने दिए वाले हैं, या तो फिर छोड़ देना, उन्हें खुद वैल्यू दे देता। समझना, टेंशन नहीं लेना, उन्हें खुद अपने को क्या दे देगा, वैल्यू। कितने याद रखोगे, कितने याद रखोगे? क्योंकि हर 1 डिग्री पे चेंज करने पे, 1 डिग्री छोड़ो जी, 1 केल्विन चेंज करने पे KW की वैल्यू में अच्छा खासा चेंज देखने को मिलता। तो कितने वैल्यूज आप याद करोगे? याद नहीं करना, छोड़ देना। समझ में आ रहा? हाँ, कुछ अगर NCERT अगर फॉलो कर रहे हो तो उसमें कुछ वैल्यू दिया होगा, एक डब्बा देता उन्हें, डब्बे में देता यहाँ केल्विन में टेम्परेचर, वहाँ KW की वैल्यू देता, तो उतने स्पेसिफिक याद कर लो। वैसे नहीं है याद करने की ज़रूरत, रेक्टिफिकेशन पे नहीं आता क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू देता हूँ। नेक्स्ट देखो, pH क्या है। तो pH मतलब के एकदम सिंपल, इसका एक डेफिनेशन याद रख लो, समझाता हूँ, फिलहाल डेफिनेशन याद रख लो। इट इज डिफाइंड एज, इसे कहते हैं निगेटिव लॉग बेस 10 multiplied by concentration of H+ आयंस। खत्म, ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब के क्या, pH मतलब के निगेटिव लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। क्या है pH की वैल्यू, नेगेटिव लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। इतना फॉर्मूला याद कर लेना, यही pH है। यही क्या है, pH क्या है, नेगेटिव लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। मतलब क्या कि H+ आयन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, वही pH है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बीकर में, अगर हम प्योर वाटर लेते हैं, प्योर वाटर अगर लेंगे तो जितना H+ है उतना H क्या है, OH- है। अगर टेम्परेचर फिक्स करते हैं 298 केल्विन, तो हमें पता है H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻7। अच्छा, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए, तो यहाँ पर ये प्योर वाटर के लिए निकाले, किसके लिए निकाले, प्योर वाटर के लिए निकाले। प्योर वाटर में जितना H+ है उतना क्या है,
मतलब सोल्यूशन न्यूट्रल है, मतलब सोल्यूशन क्या है, पक्का समझ में आ गया। चलो देखो, तो यहाँ पर निगेटिव का निगेटिव, लॉग बेस 10 का लॉग बेस 10, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिली, 1 × 10 की पावर -7। ठीक है, चलो हमें पता है लॉग A प्लस लॉग B रहता, लेकिन log 1 की कोई वैल्यू क्या है, 1 ही है, मतलब निकालो मत, छोड़ दो। अब देखो log 1 × 10 करके भी यहाँ पे 1 कर दे सकते हैं कि ज़्यादा दिमाग को टेंशन नहीं लेना है तो छोड़ दो इतना। ठीक है, अब इधर देखो log बेस 10 की पावर -7 है, log के इनटू में अगर पावर में कुछ है तो वो पहले ले लेते, यानी हमें फॉर्मूला पता है log बेस 10 a की पावर अगर x है तो क्या आ जाता, x log बेस 10 a आ जाता, यानी कि जो पावर वाला है वो नीचे आ जाता है ना। तो यहाँ पर भी क्या करना है, पावर वाले को नीचे लाना है, तो देखो माइनस का माइनस का 7 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ log बेस 10 इंटू 10 का 10 और log बेस 10 इंटू 10 की वैल्यू 1 हो जाती, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, pH 7 आ गई। log बेस 10 इंटू 10 कितना होता, 1, कितना होता 1, तो छोड़ दो उसको। ठीक है, समझ में आया कैसा करें। हाँ, pH की वैल्यू क्या है, 7 है। अरे pH 7 है, ये किसके लिए निकाले, वो प्योर वाटर के लिए निकाले। प्योर वाटर मतलब जितना H प्लस उतना H, मतलब सोल्यूशन न्यूट्रल था, यानी कि न्यूट्रल रहा तो pH की वैल्यू कितनी आती है ना। यानी कि जो pH स्केल देखे थे हमने, पीछे गई क्या, हाँ, pH स्केल जो देखे यहाँ पर 7 वैल्यू आ रही, मतलब क्या ले रहे, न्यूट्रल ले रहे, तो क्यों ले रहे, समझ में आ गया। अच्छा 7 से कम आ रही, एसिडिक ले रहे, 7 से कम आ रही तो क्या ले रहे, एसिडिक ले रहे ना हम, 7 से कम पे। तो देखो क्या करेंगे, 7 से कम है, 7 से कम है तो कितनी लूँ मैं, 10 की पावर में, मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है। यहाँ पर हमने ले लिए थे क्या, प्योर वाटर लिए थे हमने, यहाँ पर प्योर वाटर लिए थे, इस प्योर वाटर में हमने HCl एसिड डाल दिए, HCl एसिड डाले। अब एसिड डाले तो किसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, H प्लस की। पहले जो है H2O था, प्योर वाटर था, तो जितना H प्लस था उतना क्या था, OH माइनस था। समझ में आ रहा। अब हमने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या करें, बढ़ा दिए। फॉर एग्जाम्पल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, किसके मुकाबले में, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले में। कितनी है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा है, मतलब कितनी लूँ वैल्यू, न्यूट्रल के लिए वैल्यू क्या लेते, 10 की पावर -7 लेते, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करूंगा तो कितनी लूंगा, फॉर एग्जांपल ज़्यादा ले रहा हूं तो 10 की पावर -5 लूंगा। हमें पता है ना, माइनस में जितना छोटा रहता उतना बड़ा रहता। माइनस का 5 बड़ा कि माइनस का 7 बड़ा, 5 बड़ा। मैंने H प्लस बढ़ाया, मतलब के पावर में माइनस में कमी होगी, है ना, यानी कि पॉइंट इधर शिफ्ट होता जाएगा, पूरा शिफ्ट हो जाएगा तो 1 बन जाएगा ना। छोड़ दो, इमेजिनेशन मत जाओ, इधर देखो खाली। 10 की पावर कितना ले लिया हमने, -7, मतलब के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए। तो अब रख के देखो तो क्या आ जाएगा आंसर, pH = निगेटिव log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निगेटिव log बेस 10। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली हमने, 10 की पावर -7 है ना। चलो -5, तो -5 इधर आ जाएगा, माइनस का माइनस -5 log बेस 10 इंटू में 10 बचा, माइनस माइनस प्लस के 5, ये तो 1 हो जाएगा। pH कितना आया, 5 आया। pH क्या आया, 5 आया। अच्छा pH 5 कब आया, जब हमने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए। अच्छा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए मतलब जब एसिडिक करे, जब क्या करे, एसिडिक करे, यानी कि जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे वैल्यू उतनी ज़्यादा, -5 से क्या होगी, -4 होगी, फिर -3 होगी, फिर -2 होगी, फिर -1 हो रही। इसका मतलब हम कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे, बढ़ा रहे, है ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे, समझ में आ रही है बात, है ना। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे तो वैल्यू भी देखो कम होती जा रही है, pH की वैल्यू कम हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की बढ़ा रहे तो pH की वैल्यू कम हो रही है, यानी इससे आइडिया बना लिए pH की वैल्यू जितनी कम उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना ज़्यादा pH की वैल्यू कम उतना ज़्यादा Na। समझ में आया, नहीं आया, आ गया ना। नहीं आया तो खाली ये डेफिनेशन याद रख के फॉर्मूला लिख के आ जाएगा।
कुछ भी समझ में नहीं आया तो डेफिनेशन याद रख के क्या लिख देने का, फॉर्मूला लिख देने का। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां से कंसेप्ट आया हमारे पीएच स्केल का, और यहां पर 10 की पावर जब -7 होता है तो स्केल में आंसर कितना आता है, 7 आता है, मतलब इन्हें क्या है, न्यूट्रल। और कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे तो वैल्यू पीछे आ रही, इधर गया तो सोल्यूशन क्या बनेगा, एसिडिक, और पीएच की वैल्यू बढ़ रही है तो सोल्यूशन क्या बनेगा, बेस। सोल्यूशन क्या बनेगा, बेसिक बनेगा। जैसे कि बेसिक की एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको खत्म कर देते फिर, ठीक है। तो देखो बेसिक के मतलब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। OH माइनस की बढ़ा रहे तो पीएच की कम हो जाए, H प्लस की कम हो जाएगी, है ना। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं, मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। न्यूट्रल में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 थी, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो रही है 10 की पावर माइनस के, फॉर एग्जांपल 9 हो रही है, 8 हो रही है, 10 हो रही है, 11, 12 हो रही है ना। अब फॉर्मूले में रखो वही फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू निगेटिव log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, निगेटिव log बेस 10, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -9 इधर आ जाएगा 9। pH की वैल्यू ज़्यादा मिली, ज़्यादा कम मिली जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमने कम किया मतलब सोल्यूशन बेसिक, मतलब सोल्यूशन बेसिक। समझ गए भी अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो तो उसको हम क्या करते हैं भाई, लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, pH इज इक्वल टू निगेटिव log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। बस इतनी ही डेफिनेशन लिखना है, किसके लिए, pH के लिए। POH के लिए क्या होगा, सेम डेफिनेशन, खाली वहां पर H प्लस की बजाय क्या लेते हैं, OH लेते हैं, यानी कि यही लिख देते हैं POH की भी डेफिनेशन, है ना। POH की डेफिनेशन क्या है, POH इट इज डिफाइंड एज निगेटिव log बेस 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या है, मैं सिर्फ CONC लिख रहा हूं, आप पूरा लिख दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा POH का, निगेटिव log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। समझ रहे। अब इसमें कुछ आपको डाउट है तो पूछ लो, कुछ कंफ्यूजन है, नहीं है, पूछना है कुछ। नेक्स्ट चलो आगे। नेक्स्ट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार आगे वाला है। 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार एग्जाम में आगे वाला है, तो अभी भी आने के चांसेस कम है क्योंकि कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री में रिपीट भी होते हैं, ठीक है। अक्सर नहीं होते लेकिन कभी कभी हो जाते, तो अपन बोलते थे शायद पढ़ लेने की बात थी, है ना। अब हर स्टूडेंट का अलग अलग आइडिया है, कोई क्या करता, पूरे पूछे गए क्वेश्चन पिछले पेपर के निकाल लेता है एक लिस्ट पे, पिछले पेपर में पूछ लिया ना, बोले अब ये पेपर में क्यों डालेंगा, तो ये पढ़ तुझ नहीं भाई, इसके अलावा के पढ़ ले तुम, कुछ क्वेश्चन कम हो गए ना। हाँ, मसला ये है कि उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ गए, मसले हो जाते अपने, तो पूरा पढ़ने का, ठीक है। तो देखो, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन pH एंड POH। या तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा या तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा पूछेगा, है ना। प्रूफ करके बताना है कि pH प्लस POH 14 है, ऐसा पूछेगा, या फिर बोलेगा कि दोनों के बीच का क्या बताओ आप, रिलेशन बताओ, pH एंड POH के बीच का क्या बताओ, रिलेशन बताओ। तो सीधा सीधा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से क्या करना, शुरू करना, क्योंकि हमें पता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, वो KW होता है। क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होती है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन होता है। समझ में आया। अच्छा, KW की वैल्यू रहती है 10 की पावर -14। यहाँ भी वैल्यू रख दो, अब यहाँ रखेंगे तो कहाँ से मिलेगा वो pH एंड POH, नहीं मिलता ना, कहीं भी वैल्यू रख रहे तो वो तो फिर बराबरी हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रखने का क्या नहीं, तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस।
सोचने का जरा, उन्होंने बोला हम आपको यहाँ पीएच और पीओएच का प्लस करो। अच्छा, पीएच और पीओएच लाना है तो इसको पीएच में कन्वर्ट करना है, तो पीएच असल में क्या रहता, पीएच असल में निगेटिव लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रहता। यानी कि इसकी जगह अगर मुझे पीएच लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको लॉग से मल्टीप्लाई करने का पहली चीज। दूसरी चीज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से, किससे, माइनस से। दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन्हें क्या बन जाएगा, देखो ये H प्लस आयन है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, लॉग से, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने माइनस से, तो ये सेम बन गया। तब उसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, पीएच लिख सकते। जब तक लिख सकते क्या, नहीं, यहाँ 10 है ना, समझे, समझ रहे ना। यानी कि मुझे 2 स्टेप करने पड़ेंगे। पहली स्टेप में मुझे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, लॉग बेस 10 से, बाद में किससे करेंगे, माइनस से। तो चलो, तो इसको लेके आगे बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10। तो मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10, यहाँ पर 10 की पावर में माइनस के 14 इक्वल, अब यहाँ लॉग ए इंटू लॉग बी बैठेगा, मतलब कि लॉग ए प्लस लॉग बी। हमें पता है कि अगर लॉग मल्टीप्लाई है, ए एंड बी दो कंपोनेंट की मल्टीप्लाई है, तो क्या बन जाता है, वो लॉग ए प्लस लॉग बी बन जाता है। समझ में आ रहा। और अगर दोनों डिवाइड में है तो लॉग ए माइनस लॉग बी, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या बनेगा, प्लस। समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पर प्लस करते हैं तो क्या होगा, देखो लॉग ए मतलब के क्या, H प्लस, लॉग बी मतलब के क्या, लॉग 10 OH माइनस, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, इतना समझ गा। चलो इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब ये एक स्टेप आगे क्या बनेगी, हमें समझ में आ गया कि पावर में -14 है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 लॉग बेस 10 इंटू में 10, और हमें पता है ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा। और यहाँ पर पावर में माइनस है तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ क्या है, इक्वल क्या है, देखो लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस में लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। सर इतना लंबा लंबा कहीं को ले जा रहे, शॉर्टकट में मारो ना, कौन सा बोर्ड का एग्जाम है, जितने स्टेप ले जाओगे उतने मार्क्स मिलेंगे, बीच के स्टेप्स गायब कर दोगे डायरेक्टली उन्हें मार्क्स गायब कर देगा। समझ में आ रहा, स्टेप वाइज प्रोसीजर वाइज ले जाने का, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, 1, तो माइनस के 14 इधर आ गया, इधर क्या आ गया, लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और यहाँ पर लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, है ना। अब इसकी जगह pH रख सकते नहीं, क्योंकि हमें पता है pH का फॉर्मूला रहता निगेटिव लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो यहाँ माइनस आना जरूरी है ना। तो हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। बेनिफिट ये भी हो जाएगा कि यहाँ 14 लाना था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई बाय माइनस या फिर निगेटिव, चलो तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस के लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, माइनस प्लस, अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, प्लस माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस है। बात तो एक ही है ना, प्लस माइनस माइनस ही हो जाता ना, है ना। तो ये अलग क्यों लिख रहे सर, क्योंकि यहाँ प्लस लाओ बोला ना उन्होंने, इसलिए अलग लिख रहे। अब हमें पता है, क्या पता है भाई, निगेटिव लॉग बेस 10 H प्लस आयन की जगह क्या लिख सकते, pH प्लस का प्लस, और यहाँ निगेटिव लॉग बेस 10 OH की जगह क्या लिख सकते, POH। यहाँ पर क्या आ गया 14, यही तो प्रूफ करना था, इस वजह से आ गया हमारे पास कि pH प्लस POH दोनों की वैल्यू कितनी आती है, 14 आती है। समझ में आया, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर pH प्लस POH 14 क्यों आता है, ये भी समझ में आ गया होगा आज आपको, है कि नहीं। तो कुछ मुश्किल इस डेरिवेशन में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मरतबा एग्जाम में पूछा गया, पिछली बारी को नहीं आया था, इस बार आने के चांसेस बहुत है, ठीक है। कुछ पूछना चाह रहे इसमें या डबल कराऊं, डबल कराना है काफ़ी है,
समझ गया सभी को?